गुड मॉर्निंग बच्चों। श्रद्धा इंटर कॉलेज कचना रायतला वाराणसी से मैं गुलाब पटेल कक्षा 9 के इंग्लिश ग्रामर को लेकर आया हूँ, जिसमें प्रकरण के रूप में है हमारा या विषय वस्तु क्या है हमारी कि देयर का प्रयोग, यूज ऑफ देयर। तो हम लोग देखेंगे देयर के प्रयोग में कि जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या बात का होना या न होना पाया जाए और किसी स्थान की ओर संकेत हो, तब वाक्य में कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। देखेंगे कि जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या बात का होना या न होना पाया जाए और किसी स्थान की ओर संकेत हो, तब वाक्य में कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन देयर का कोई हिंदी अर्थ या कोई अर्थ नहीं होता है। एग्जाम्पल में है, इस कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो क्या होगा, देयर आर 30 स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखेंगे नोट में लिखा है कि इस उदाहरण में संकेत किसी स्थान की ओर यानी कक्षा की ओर किया जा रहा है, कक्षा की ओर किया जा रहा है। आगे देखेंगे लिखा है कि दूसरा उदाहरण, वहाँ कई विद्यार्थी हैं। अब यहाँ वहाँ कई विद्यार्थी हैं तो इसका अर्थ क्या होगा, कह रहे हैं कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स देयर। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि 2 बार देयर आया है, एक बार कर्ता के रूप में, एक बार कर्म के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है हमारा, इसको हम लोग लिख लेते हैं कर्ता, इसको हम लोग लिख लेते हैं कर्म। यानी एक बार कर्म के रूप में आया है और एक बार कर्ता के रूप में। तो जब कर्ता के रूप में आया तो हमने बताया है कि उसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब कर्म के रूप में आया है तो उसका क्या होगा, हिंदी अर्थ होगा। देखेंगे जब वाक्य में देयर कर्ता के रूप में होता है तो उसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता, लेकिन जब कर्म के रूप में होता है या कर्म के स्थान पर आता है तो उसका हिंदी अर्थ वहाँ होता है। जैसा कि उदाहरण में ऊपर यहाँ पर लिखा गया है कि वहाँ कई विद्यार्थी हैं, तो क्या होगा, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स देयर। आगे देखेंगे हम लोग, लिखा है कि रूल में कि प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग प्रेजेंट यानी टेंस पर चलते हैं। टेंस यानी प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान का मतलब जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा है कि एक राजा है। वर्तमान की बात इससे भी हम पहचानेंगे क्या, या कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है लगा हो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है लगा हो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है लगा हो तो उसे हम प्रेजेंट कहते हैं और वो प्रेजेंट को दर्शाता है। एक वचनकर्ता के साथ देयर इज तथा बहुवचनकर्ता के साथ देयर आर का प्रयोग करते हैं। जैसा एग्जाम्पल में एक राजा है तो देयर इज अ किंग। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट है कि आकाश में बादल हैं तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, एक बादल नहीं होता है, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है पानी है तो देयर इज वाटर। उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, देखेंगे या बनावट कहते हैं, जिसको सब्जेक्ट है सबसे पहले, फिर देयर है, फिर वर्ब टू बी का रूप लिखा गया है, फिर नाउन लिखा गया है, फिर अदर वर्ड्स। तो इसमें सोच देखने वाली बात है कि वर्ब टू बी जो लिखा गया है इसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होते हैं ये भी ध्यान लेंगे। प्रेजेंट के लिए इज एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए आर, पास्ट के लिए वाज और वेयर, यानी एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में है कि एक गाय है तो देयर इज अ काऊ। अब देखिए यह देयर कर्ता के रूप में आया है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब टू बी यानी इज आया है, आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल अ है और काऊ नाउन हमारा है। अगला है निगेटिव के संदर्भ में
कि अगर वाक्य हमारा जब क्या हो, निगेटिव हो। आगे देखेंगे रूल नंबर 2 कि अगर वाक्य हमारा क्या हो, पास्ट में हो, अर्थात जब हिंदी वाक्य के अंत में था या बीते समय की बोध हो, बीते समय का बोध हो, तो एक वचनकर्ता के साथ, यहाँ की नहीं है बच्चों, यहाँ का है। बीते समय का बोध हो तो एक वचनकर्ता के साथ देयर वाज और बहुवचनकर्ता के साथ देयर वेयर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर या बनावट में हमने लिखा है कि देयर, फिर वाज, वेयर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। अब एग्जाम्पल में है कि एक लड़का था तो देयर वाज अ बॉय। फिर उसके बाद जैसा कि हमने बताया है कि एक वचन होगा तो वाज और बहुवचन होगा तो वेयर। अब निगेटिव में है कि देयर प्लस वाज वेयर प्लस नो या नॉट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। तो नदी में पानी नहीं था। कहाँ पानी नहीं था? नदी में पानी नहीं था। तो क्या होगा? देयर वाज नो वाटर इन द रिवर। देखेंगे देयर वाज नो वाटर इन द रिवर। फिर अगला है वहाँ 4 गायें नहीं थी। तो क्या होगा? देयर वेयर नॉट 4 काउज देयर, यानी वहाँ 4 गायें नहीं थी। अब बच्चों आ गया बात नॉट और किसके लिए? नो के लिए। तो देखेंगे कि वर्ब के बाद कब हम नो लगाएं और कब नॉट। तो देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हमने बताया है कि आर्टिकल, देखेंगे पहले जब वाक्य में नाउन से पहले, नाउन कहाँ है? हमने नाउन के जिक्र कहाँ किया था? स्ट्रक्चर में। नाउन यहाँ है। नाउन के पहले, कहाँ? नाउन के पहले क्या हो? आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द हो तब। अब बताइए कि इस वाटर वाले में कोई संख्या दर्शाया गया था? नहीं ना। तो जब संख्या सूची शब्द नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? नो का प्रयोग करेंगे। और जब संख्या सूची शब्द होगा हम लोग नॉट का प्रयोग देखेंगे। पहले जब वाक्य में नाउन से पहले आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द का प्रयोग हो तब क्या लगाएंगे? नॉट। जैसे यहाँ पर है वहाँ 4 गायें नहीं थी। कितने गायें नहीं थी? 4। 4 क्या है? संख्या सूचक शब्द है। तो अब 4 संख्या सूचक शब्द है तो हम लोग क्या लगाया? नॉट लगाया। यहाँ पर क्या लगाया? नॉट लगाया। हमने कहा था कि स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए? नाउन से पहले, नाउन हमारा क्या है? काऊ है। काऊ से पहले संख्या सूचक शब्द आ गया। अगर आर्टिकल होता तो भी हम क्या लगाते? नॉट का प्रयोग करते। और आगे देखेंगे और जब आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द न हो तब नो लगाते हैं। अब बात आ गई कि आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द जब न हो तब क्या लगाएंगे? नो। जैसा कि नदी में पानी नहीं था तो देयर वाज नो वाटर इन द रिवर। पानी कोई संख्या सूचक शब्द नहीं इंडिकेट कर रहा है, जिसके कारण हम लोग क्या लगाए हैं? नो लगाए हैं। अब बच्चों आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क के रूप में दिया गया है जो आप लोग देख लेंगे कि इसे होमवर्क के रूप में करके एक्सरसाइज करते रहिएगा, एग्जाम्पल को करते रहिएगा। जहाँ कहीं भी समस्या हो और यहाँ देखने में समस्या हो तो वीडियो को रोक कर देखिए, और जो चीज़ें न समझ में आए उसे सेंड करिए व्हाट्सएप के माध्यम से। और अगली बात कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें। एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे और एग्जाम्पल को लिखते समय लिखेंगे तो वीडियो को रोक करके लिखेंगे। देख लीजिए। बच्चों एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि देख लेंगे कि श्रद्धा इंटर कॉलेज कचना रातला वाराणसी से मैं गुलाब पटेल हूँ। कक्षा 9 के लिए इंग्लिश ग्रामर का प्रकरण देयर का प्रयोग लेकर आया हूँ। तो देयर के प्रयोग में हमने बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या बात का होना या न होना पाया जाए और किसी स्थान की ओर संकेत हो तब वाक्यों में कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। और
लेकिन उस देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। एग्जाम्पल हमने दिया है कि इस कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो देयर आर 30 स्टूडेंट इन द क्लास। फिर इस उदाहरण में क्या किया गया है, कक्षा की ओर संकेत किया गया है। तो और उसके बाद एग्जाम्पल दिए हैं कि वहाँ कई विद्यार्थी हैं, इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है क्योंकि आपको ये बातें स्पष्ट हो जाए कि अगर देयर का अर्थ हिंदी में नहीं होता है सब्जेक्ट ग्रुप में, तो ऑब्जेक्ट ग्रुप में क्या अर्थ होता है। तो हमने कहा कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स देयर। अब यहाँ 2 बार देयर आया है, एक बार सब्जेक्ट ग्रुप में, एक बार ऑब्जेक्ट ग्रुप में। तो सब्जेक्ट ग्रुप में इसका कोई अर्थ नहीं है और ऑब्जेक्ट ग्रुप में इसका अर्थ है जो नीचे स्पष्ट किए हैं। जब वाक्य में देयर कर्ता के रूप में हो तो होता है या हो तो उसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता, लेकिन जब कर्म के रूप में होता है तो या कर्म के रूप में स्थान पर आता है, कर्म के स्थान पर आता है, तो इसका हिंदी अर्थ वहाँ से लिया जाता है। दूसरा रूल है प्रेजेंट टेंस में। अब हम लोग टेंस की बातें करते हैं, यानी जिन वाक्यों के अंत में है लगा हो, या हम लोग प्रेजेंट को वर्तमान बोलते हैं। वर्तमान मतलब जो कार्य जारी हो। तो प्रेजेंट जब हिंदी वाक्य के अंत में है लगा हो तो एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं, देयर इज। यहाँ साथ है बाबू, ये साथ लिखा गया है, साथ लिखा गया है, साथ थलित है, स है, छोटा सा सा आक मात्रा, फिर थलित है, फिर यहाँ देयर इज लिखा गया है। यानी एक वचनकर्ता के साथ क्या लगेंगे, देयर इज, तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगेंगे, देयर आर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा है एक राजा है, तो देयर इज अ किंग। आकाश में बादल हैं, तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। आप कहेंगे कि एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तो एक वचन के लिए एक राजा है, यहाँ इंगित हो गया है एक से, ये भी एक के लिए इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा आकाश में बादल है, आकाश में अब एक बादल तो है नहीं जिसकी गणना हम नहीं कर सकते, वो असंख्य बादल हैं। ठीक, उसके बाद फिर है पानी है, तो देयर इज वाटर। पानी था, देयर वाज वाटर। ठीक, कुछ भी जो भी ट्रांसलेशन आप करना चाहें उससे जल्दी से जल्दी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ बनावट भी लिखा है। स्ट्रक्चर या बनावट, सब्जेक्ट है देयर प्लस वर्ब टू बी प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। एक गाय है, देयर इज अ काऊ। अब गाय है तो देयर इज अ काऊ, उसके लिए अगर निगेटिव वाक्य होगा हमारा तो क्या हो जाएगा, ये तो अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव यानी साधारण। अगर साधारण वाक्य है तो उसमें हमने क्या लगाया है कि देयर इज अ काऊ। यहाँ हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब टू बी का रूप है। उसके बाद ए आर्टिकल है और अ काऊ, काऊ हमारा क्या है, नाउन है। निगेटिव में देखेंगे देयर प्लस वर्ब टू बी प्लस नॉट या नो प्लस नाउन फिर अदर वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि गिलास में दूध नहीं है। कहाँ दूध नहीं है, ग्लास में दूध नहीं है, तो देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास। देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास। कक्षा में विद्यार्थी नहीं है, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में विद्यार्थी नहीं है, देयर इज नो सॉरी देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। आगे देखें, पास्ट के लिए हमने लिखा है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में था या बीते समय का बोध हो तो एक वचनकर्ता के साथ देयर वाज और बहुवचनकर्ता के साथ देयर वेयर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है देयर प्लस वाज वेयर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय। निगेटिव के लिए देयर वाज देयर प्लस वाज वेयर प्लस नाउ या नॉट नाउन प्लस अदर वर्ड्स। नदी में पानी नहीं था, देयर वाज नो वाटर इन द रिवर। वहाँ 4 गाय नहीं थी, देयर वेयर नॉट 4 काउज देयर। अब यहाँ नॉट और नो का फंडा क्या है, इसे देखेंगे कि वर्ब के बाद कब और नॉट और कब नो लगाएं। तो जब वाक्य में नाउन से पहले आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द हो तब नॉट लगाते हैं। जैसा कि यहाँ 4 गाय थी तो यहाँ हम लोग क्या करें, नॉट लगाए थे। और जब आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द न हो तो नो लगाते हैं। अब देखिए नदी में पानी नहीं था तो देयर वाज नो वाटर इन द रिवर। वहाँ पानी की बात की जा रही है, पानी की गणना नहीं की जा सकती। और उसके बाद वो चाहे जिस भी टेंस में हो। एक बार फिर से अपना होमवर्क देख लेंगे और लिखते समय वीडियो को रोक करके आसानी से लिखेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और बस।